हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विवेक राज, क्रिप्टो ट्रेडर। आज एक छोटा सा टॉपिक पे बात करेंगे। वो जो आप पढ़ चुके हैं या तो पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग क्लास में आके हमारे सीखो रोज कमाओ ट्रेडिंग एकेडमी से जो आपको सीखने को मिल रहा है, जो सीख रहे हैं, उनमें बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं जो कि अलग अलग तरह के नाम होते हैं। किस नाम से हम कैंडल को किस जगह से देखते हैं, कैसा लगता है देखने में, और वो कैसा काम करता है। अगर हमें बॉटम पे कोई हैमर मिल जाए तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होते हैं, या टॉप पे हमें कोई डोजी मिल जाए वहाँ से क्या रिवर्स ट्रेंड चेंज होता है। तो ये सब बहुत सारा बात हम लोग आगे पढ़ चुके भी हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं और आगे पढ़ते भी रहेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में भी, RSI हो, बोलिंजर बैंड हो, एडीएक्स हो, MA हो, MACD हो, जितना भी है सब काम बराबर करते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो। दोस्तों, कहने का मतलब है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या तो कर चुके हैं वो 20% ही काम करते हैं और बाकी का 80% हमारे माइंड काम करते हैं। कहते हैं ना, ये ट्रेनिंग माइंड गेम है दोस्त, माइंड गेम। अगर हम मान के चलिए कि क्रिकेट खेलते हैं और जब पिच पे बल्ला लेके हम उतरते हैं तो किताबी खेल जो खेलता ही है। जब बॉलर एक गेंद फेंकता है तो हम पूरे माइंड से उसे डिसाइड करते हैं इसको किस एरिया में हमको मारना है जो हमें रन मिले, बॉल हमको खाने को फ्री में ना मिले। जस्ट लाइक अगर हम ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी हम अपना इंडिकेटर काम कर रहा है। इंडिकेटर तो हम अप या डाउन या साइडवेज कुछ भी बता रहा है कोई भी टाइम फ्रेम में, लेकिन उस जगह मेरा माइंड भी 80% काम करता है कि मैं यहाँ कौन सा पोजीशन लूँ जो मैं शॉर्ट ना लूँ, और शॉर्ट लूँ तो कितना, और पहले डिसाइड एंट्री लेने के लिए जैसे हम डिसाइड करते हैं मुझे इस पॉइंट में एंट्री लेना है, उस तरह से एग्जिट होने का भी हम पहले से डिसाइड कर लेना है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो एग्जिट हमें कहाँ तक में कर लेना है, एग्जिट करना है वहाँ पे, और वहाँ से एग्जिट करने के बाद मार्केट और ऊपर चले जाए, या तो हम शॉर्ट में लिए तो मार्केट और नीचे आ जाए, प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने अपने मन में जो टारगेट लगाया वो मेरा टारगेट हिट हो गया, हम मार्केट से निकल गए, जस्ट ओके। मार्केट वहाँ से अगर शॉर्ट किए तो और नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो अगर बाई की है तो और ऊपर मुझे एग्जिट होने के बाद और ऊपर चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेरा टारगेट था वो मैं लेके निकल गया। तो दोस्तों, पहले कहते हैं ना, माइंडलिटी अगर आपका सही है, आप शांत होके अगर किसी काम को अगर कर रहे हैं तो आपका 100% काम सही जाएगा। अगर आप घर से परेशान हो, माइंडली डिस्टर्ब हो, या कोई घर का कोई परेशानी हो, आप बीमार हो, फिर कहीं यात्रा कर रहे हो, उसमें अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो आप उसमें लॉस खाने का ज़्यादा चांस बना रहता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब आप कहीं जाते हो, सफ़र करते हो या क्या कहते हैं, सोने से पहले ये सब सारा चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, यात्रा करते समय ट्रेड तो कभी नहीं लेना चाहिए, ये हमारे गुरुजी कहते हैं। दूसरी बात, ट्रेड में लगाकर नहीं सोना है, ये हमारे गुरुजी बार बार, एक बार नहीं 1000 बार हम लोगों को सिखाते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड लिए हैं तो समय रहते आप अगर नींद में आ रहे हो तो ट्रेड आप चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो उसको क्लोज करके सोएं। कहते हैं ना, अंगुली कटवा लो, हाथ काटने की ज़रूरत नहीं। अगर अंगुली बचाने के चक्कर में एक बार क्या होता है, हाथ कटवाना पड़ता है, तो वो हम लोगों को नहीं करना है। अच्छा बेनिफिट लेना है, अच्छी तरह से एनालिसिस करना है, हर चीज़ को एक शांतिपूर्वक, एक शांत माहौल में बैठकर अच्छे तरीके से हम लोग अगर ट्रेड लेंगे
तो गारंटी है बेनिफिट लेके निकलेंगे। अगर सही से सारा टाइम, बड़ा टाइम फ्रेम से लेके छोटा टाइम फ्रेम तक एनालिसिस अगर बढ़िया से कर लिए, शांत माहौल से एकदम माइंडली जहाँ हम फोकस रखे हैं वहाँ फोकस रख के अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो लॉस का बहुत कम चांस रहता है और बेनिफिट का ज़्यादा चांस बना रहता है। दूसरी बात, हमारे गुरुजी कहते हैं त्यौहार हो प्लस मेंटन काम करते हो समय कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चौथी बात, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो, आपका टारगेट हिट कर, मैं थोड़ा देर पहले बोला था, आप जो टारगेट लिए हैं अगर उस टारगेट को आपने अचीव कर लिया, आपका टारगेट हिट हो गया तो आप मार्केट से निकल जाइए। ज़्यादा लोभ न कीजिए। कहते हैं ना, लोभ एक विनाश चीज़ होते हैं। जितना हमको प्रॉफिट वन टाइम आ रहा है तो फिर हम लेके निकल सकते हैं, उतना ही चलेगा। दूसरी बात, फिर से हम 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद एनालिसिस करके अगर मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ ट्रेड बनता है तो फिर हम एंट्री बाद में ले सकते हैं। लास्ट में दोस्त कहना चाहूँगा एक ही बात, लास्ट में हम एक ही बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करता है वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना पड़ते हैं। यानी कि जो समय हमें मिला है, देखिए भगवान ने किसी को बुद्धि ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को दौलत ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, हर चीज़ में किसी को कोई एजुकेट ज़्यादा है, कोई कम है, कोई मजदूर है तो कोई रिक्शा चलाता है, तो कोई अफसर है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन भगवान ने जो समय दिया है हर आदमी को बराबर दिया है, मात्र 24 घंटा। अगर गरीब के लिए भी 24 घंटा है तो चाहे वो मिलीनियर हो बिलीनियर हो, सबके लिए 24 घंटा है। तो थोड़ा सोच के देखिए अपने आप में कि वो मिलीनियर जो 24 घंटा में मिलीनियर बन गया, जीरो से हीरो बन गया, और हम लोग भी उसी 24 घंटा में जी रहे हैं और कहाँ हैं। तो समय का सही उपयोग कीजिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए और एक फोकस पे अपना दिमाग लगाइए। आप किस चीज़ में, किस क्षेत्र में आप अपना जौहर दिखाना चाहते हैं उसको अपना, कहते हैं ना, जो काम नहीं करने का मन हो उसी काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। करते रहना भी एक आदत है। अगर आप करते रहते हैं तो करने की आदत बन जाती है। यानी जो कहता है कि जो आपकी कमजोरी हो उसको अपना हथियार बना लीजिए, तब देखिए ट्रेडिंग का क्या पावर है। यूं एक एक दिन में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया निकाल के कमाइएगा, आपका लाइफ एकदम चकाचक रहेगा। रॉयल लाइफ जीना शुरू कर दीजिएगा। जो 4 व्हीलर सोचे नहीं थे वो लेना शुरू कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा खुद समझदार है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।